RORO 2023 का रिजल्ट तो अप्रैल में ही आ गया था। उसकी ज्वाइनिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्टे लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आयोग अपना जवाब कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, मुद्दा क्या है कि RORO 2023 की जो प्रीलिम परीक्षा है उसमें माइग्रेशन क्यों नहीं लागू किया, ये आरोप लगाया है कुछ स्टूडेंट्स ने। उनका कहना है कि कई सारे ऐसे ओबीसी स्टूडेंट्स हैं जो कि जो जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, कम से कम 25 जनरल वालों से उनके ज्यादा मार्क्स हैं, फिर भी उनको मेंस में बैठने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, जबकि यूपीपीएससी आयोग कहता है कि यूपीएससी आयोग को फॉलो करता है, यूपीएससी जो अपनी प्री परीक्षा में माइग्रेशन को लागू करता है, तो यूपीपीएससी आयोग को भी लागू करना चाहिए। यूपीपीएससी आयोग क्या कह रहा है कि जो प्रीलिम परीक्षा होती है वो सिर्फ सुइटेबिलिटी टेस्ट होता है, सिर्फ स्क्रीनिंग परीक्षा है, वो ये चेक करने के लिए है कि भाई आप मेंस देने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। इसका फाइनल सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आरक्षण जो दिया जाता है वो फाइनल सिलेक्शन पे दिया जाता है। RORO में कैसे फाइनल सिलेक्शन होता है, मेंस प्लस टाइपिंग वगैरह के टेस्ट को कंसीडर करके टोटल जोड़ जाड़ के। तो आयोग का तर्क है कि वो उसमें देगा माइग्रेशन, ठीक है, प्रीलिम्स में नहीं देगा। इसी बात का लिए कई सारे स्टूडेंट्स ने जो है कोर्ट में ये केस कर दिया है आयोग के ऊपर। अब एक चीज और है सबसे बड़ी समझने वाली, कि क्या RORO 2023 का प्री का रिजल्ट क्या कैंसिल हो सकता है। अगर वो कैंसिल हुआ तो क्या RORO 2023 का मेंस भी फिर से होगा, है ना। इस बेसिस पे ही यूपीपीसीएस प्री पे भी केस लगा हुआ है। अगर ये वाले में आयोग हारा तो यूपीपीसीएस 2025 का भी प्री का रिजल्ट फिर से जारी करना पड़ सकता है, इवन 2024 का भी फिर से जारी करना पड़ सकता है। तो क्या ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं। न्यूज को अगर आप समझें तो यहाँ पे जो दलील दी गई है ये कहना है कि ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा क्यों गया भाई यूआर से, ईडब्ल्यूएस का भी ज्यादा क्यों गया। ठीक है, आयोग का अगर आप देखें तो आयोग कह रहा है भाई कि जो टोटल सिलेक्शन हुए हैं 419 उसमें से 176 यानी कि 42% ओबीसी वाले लोग हुए हैं। तो मेरिट भी यहां पे दी गई है, सोशल जस्टिस, दोनों का पूरा बैलेंस बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए आयोग का तर्क है इसमें कि भाई आयोग का कहना है 42% ओबीसी, 419 में से 176 लोग सिलेक्ट हुए हैं। ओबीसी की पॉपुलेशन यूपी में 39% के आसपास है। उस हिसाब से देखा जाए तो 42% यानी कि अपना जो रिप्रेजेंटेशन वाला जिस लिए आरक्षण लाया गया था वो तो यहाँ पे पूरा होता दिख रहा है। ऑर्डर को आप डिटेल में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन का कंपोजिशन डिटेल में देखेंगे तो SC ST के भी कुछ यहाँ पे चीजें अगर देखा जाए तो जो जिन लोगों ने याचिका करी है उनको ये पॉइंट इंक्लूड करने चाहिए थे। ठीक है, अब आयोग कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा कमीशन का एक ऑर्डर है उसका अध्ययन जो है वो करेगा और उसके हिसाब से अपना जवाब कोर्ट में सबमिट करेगा। 1 दर्जन से ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं RORO के, कुछ राजस्व विभाग में हो चुके हैं, कुछ लोक सेवा आयोग में हो चुके हैं। आयोग का कहना है सोशल जस्टिस और मेरिट का संतुलन रखा गया है भर्ती में, अदरवाइज फिर 42% यानी कि 176 लोग 419 में से ओबीसी से कैसे होते, ये आयोग का कहना है। भाई मेरे ऊपर ना कहना है, ये मैं पूरी बात बता रहा हूं कि आयोग का क्या पॉइंट है, स्टूडेंट का क्या पॉइंट है। आयोग कह रहा है कि प्री सिर्फ सुइटेबिलिटी चेक करेगा, प्री का फाइनल मेरिट में कोई स्थान नहीं, क्योंकि फाइनल मेरिट कैसे बनती है, मेंस प्लस टाइपिंग टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, प्री सिर्फ किस लिए होता है कि कोई मेंस एग्जाम दे पा सकता है कि नहीं, वो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, सिर्फ इसलिए होता है। प्री के मार्क्स फाइनल जो सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते हैं। अब स्टूडेंट्स का क्या तर्क है, स्टूडेंट का तर्क है कि भाई प्री में आप माइग्रेशन लागू करो, क्योंकि आपने एक नोटिस बीच में निकाला था उसमें लिखा था कि यूपीएससी जब करता, यूपीएससी को आप फॉलो करते हो, भाई यूपीएससी करता है, यूपीएससी करता है तो आप भी करो। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यहां पे ज्यादा क्यों रखा गया है। अगर वो यूआर से ऊपर थे तो उनको फिर यूआर में डाल देना चाहिए था ताकि और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले लोग आ जाते। ठीक है, प्लस आप मेंस की कॉपी दिखाइए, उसकी प्रोसेस इजी बनाइए, कट ऑफ आप डिक्लेयर करिए, सारा कैटेगरी वाइज आप डिक्लेयर करिए, मॉडिफाइड आंसर की आप डिक्लेयर करिए। ट्रांसपेरेंसी जो आप आयोग बोलता है उसको आप मेंटेन क्यों नहीं करते हो भाई, आप ट्रांसपेरेंसी कह रहे हो तो आप उसको दिखाओ भी तो। स्टूडेंट्स अगर अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए कोई चीज जो है आयोग से मांगते हैं तो उनको वो पूरा करना चाहिए। और यहाँ पे माइग्रेशन ना करने के लिए भाई आर्टिकल 14 और 16 राइट टू इक्वलिटी वाला भी क्लॉज है कि भाई आप राइट टू इक्वलिटी के ही यहाँ पे अगेंस्ट में जा रहे हो, आयोग को कह रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वो देखने वाली बात होगी कि क्या हो सकता है। मैं अपनी बात आपको बताऊं तो मैं 10 साल से देख रहा हूं आयोग को, आज तक आयोग कोई भी केस कभी भी कोर्ट में स्टूडेंट से नहीं हारा है। कुछ भी सही गलत, मतलब वही बात है ना, जीतने के लिए आयोग कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये वाली बात तो जैसे कई सारे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड वाले हैं वो भी घबरा गए हैं। मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा ये हुआ कि भाई जो ओबीसी 25 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि कुछ 25 स्टूडेंट से भी उनके मार्क्स ज्यादा हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है आयोग ये कर सकता है। जो मैं आयोग का पुराना मैंने जो देखा है इनका वो नेचर, और प्लस जो है जनरली एक बात और सोच लो आप, कोर्ट ठीक है भाई, आप कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रिटेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन आप ये पिछले जितने भी केस हुए हैं 2016 से मैं देख रहा हूं आयोग के जितने ऊपर उनके ऊपर केस हुए हैं, उनमें एक बात से निकल के आई है भाई, आयोग जो कहता है कोर्ट जनरली वही मानता है। ठीक है, अब ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि RORO प्री में कुछ लोग को और अलाउ करके या तो उनका मेंस दिला दिया जाए, और अगर ये किया
तो फिर यूपी पीसीएस प्री में भी कुछ लोग को और क्वालिफाई करा के मेंस वगैरह कराना पड़ सकता है, इंटरव्यू कराना पड़ सकता है। वाली भर्तियां हैं उन वो भी इससे सफर करेंगी। ये मेरा मानना है। बाकी भाई आप लोग अपना कमेंट बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है आपको। एक चीज तो है, अगर आयोग कोई चीज कह रहा है कि भाई उसको यूपीएससी को फॉलो करता है तो फॉलो करने में दिक्कत क्या है, जब यूपीएससी प्री में माइग्रेशन लागू कर सकता है। टीना डाबी इसीलिए प्री में सिलेक्ट हुई थी क्योंकि वो एससी से थी, उनके जनरल से कम मार्क्स थे, है ना। उनके हालांकि मेंस प्लस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स थे, लेकिन अगर उनका प्री ही ना निकलता तो वो एग्जाम ही ना दे पाती, है ना। एग्जाम ही ना दे पाती तो रैंक वन ना ला पाती, तो आईएएस ना बन पाती। ऐसे ही कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे हो, आप जो है मेंस तक आने ही नहीं दे रहे हो उनको। अगर आप प्री में माइग्रेशन लागू कर दो तो फिर वो मेंस वगैरह में आ पाए, ऐसे तो प्री का कट ऑफ जो है काफी ज्यादा जा सकता है। आयोग कह रहा है कि भाई ये जो आरक्षण का जो नियम है वो फाइनल स्टेज पे होता है। पीसीएस में मेंस प्लस इंटरव्यू के हिसाब से फाइनल रिजल्ट आता है, क्योंकि 1500 का मेंस, 100 नंबर का इंटरव्यू। ठीक है। आरओ में मेंस प्लस टाइपिंग टेस्ट के हिसाब से आता है आरओ यारो का रिजल्ट। तो उसमें प्री का कोई स्थान ही नहीं है, प्री तो सिर्फ एक सुइटेबिलिटी टेस्ट है कि किसको एग्जाम देना है किसको नहीं देना, ये चेक करना है आयोग का। आगे के स्टूडेंट जो इन सब में एग्जाम में किसी भी एग्जाम में नहीं अभी तक पार्टिसिपेट किए हैं, ये समझ लें आप लोग बेटा कि आपको प्री में जो है टफ है, प्री निकालना बड़ा टफ हो गया है यूपीपीएससी का। एक तो ये वाला कि भाई ये माइग्रेशन को कह रहे हैं कि 2020 में इन्होंने ओवरलैपिंग खत्म कर दी थी। आयोग ने बाकायदा अपने रिप्लाई में कहा, ऑफिशियल रिप्लाई में, कि ये प्री में माइग्रेशन लागू नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल स्टेज में करेंगे पीसीएस में। पीसीएस में फाइनल स्टेज क्या है, 1500 का मेंस, 100 नंबर का इंटरव्यू, यानी कि 1600 नंबर में से फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। वहां तो मिलेगा पूरा रिजर्वेशन, ओबीसी एससी एसटी जिसको जिसका जितना है मतलब। लेकिन ये प्री में नहीं करेंगे तो प्री काफी टफ हो जाएगा। एक तो यूपी में ही इतनी पॉपुलेशन है, दूसरी बात यूपी में कोई डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है कि भाई यूपी के स्टूडेंट्स को कुछ लाभ मिले। आप देखिए यूपी में जो टॉप 5 रैंकर हैं उनमें भी कई बार जो है दूसरे स्टेट से जो है स्टूडेंट्स आते हैं। हालांकि वो जनरल कैटेगरी में ही फाइट करते हैं, जनरल कैटेगरी है अनरिजर्व, वो सबके लिए ओपन टू ऑल होती है क्योंकि, ठीक है, तो वो उसमें फाइट करके बढ़िया जो है सिलेक्शन ले लेते हैं। जबकि यूपी के स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्टेट्स में रोक दिया जाता है, क्योंकि वहां के जो लोकल हैं जितने भी, मान लो जो है जैसे एमपी वगैरह में लोकल स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है, यूपी और बाहर के स्टेट्स को जो है ये थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, या तो उनके इंटरव्यू में मार्क्स वगैरह काट लिए जाते हैं। ऐसा ही राजस्थान में भी होता है, उत्तराखंड में भी बहुत जगह ऐसा होता है ना। लेकिन यूपी की ओपन पॉलिसी है, मतलब यूपी में सारे एग्जाम जितने भी होते हैं वो उत्तर प्रदेश वाले जो 25-26 करोड़ है वो भी आबादी वाले जो भी स्टूडेंट है वो भी देते हैं। लेकिन यूपी की परीक्षा में पूरे इंडिया के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन यूआर में वो रैंक 1 तक ला सकते हैं। तो यूपी की पॉलिसी कंप्लीटली ओपन है, ये उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। कई बार जो है वो बोलते रहते हैं। आप खुद बताएं कि क्या यूपी के अगर स्टूडेंट्स को बाहर रोका जा रहा है तो यूपी में कुछ थोड़ी सी डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, यूपी के स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए, ये आप लोग बताएं। कि एक चीज और है कि भाई ये माइग्रेशन पे जो भी ये है निर्णय, मेरा, आप लोगों ने एससीएस में जो है मेरा भी जानना चाहता मन मत, तो मेरा भाई मत यही है कि अगर यूपीपीएससी आयोग ने बोला है कि यूपीएससी को फॉलो करता है तो वो ठीक से करे, या तो ये बोले ही मत, है ना। और बाकी जो भी संविधान के प्रोविजन के हिसाब से चीजें बनी हुई हैं, आरक्षण के नियम बने हुए हैं, वो आयोग को लागू करने ही पड़ेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो लगता है कि आयोग जो कहता है यूपीएससी को फॉलो करना है वो, तो फिर यूपीएससी का माइग्रेशन वाली प्रोसेस को भी फॉलो करे, है ना। आयोग को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो स्टूडेंट्स फ्रेंडली हों। ऐसे कदम आयोग ना उठाए जो स्टूडेंट्स को नाराज करें, स्टूडेंट्स को परेशान करें। प्लीज यूपीपीएससी आयोग आपसे रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम समझें। बेचारे गरीब घर से आते हैं, लाखों जो है रुपए खर्चे करते हैं, जमीन वगैरह बेच के आते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, इलाहाबाद में कैसी कंडीशन में रहते हैं, पढ़ते हैं, घटते हैं। आप समझ रहे हो कितना ये पेनफुल प्रोसेस है, पढ़ना उसी चीज को लगातार प्रैक्टिस करना, फिर जो है रिजल्ट में ना होना, और वो भी उनकी अगर प्रॉब्लम की वजह से ना हो, ये सिस्टम की प्रॉब्लम से अगर वो ना सिलेक्ट हो पाए तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद बात है ये।